हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ज्ञानम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं कमल शर्मा आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आईबीपीएस और एसबीआई ने अपनी क्लरिकल को लेकर जो है वो नोटिफिकेशन रिलीज करी है, जिसमें अगर हम आईबीपीएस की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज है, और एसबीआई में भी बात करें तो 5,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है। तो जब भी आप तैयारी करें तो आपको अपना एक टारगेट जो है वो पता होना चाहिए। आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि जब मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट कितना होना चाहिए, यानी कितने नंबर मुझे जो है वो टारगेट करने हैं। और इसका जो एक आइडिया लगता है वो तभी लगता है जब हम लोग कट ऑफ को जो है वो देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितनी रही है, स्टेट वाइज कट ऑफ हमारे पास कितनी रही है, और हमारे पास टारगेट एरिया जो है वो क्या होना चाहिए, ताकि हम एक बेंचमार्क जो है वो हमारे सामने रहे कि जब भी हम मॉक दें या प्रैक्टिस सेट दें तो हमें एक पता होना चाहिए कि हमारा ये बेंचमार्क रहेगा और हमें इससे ऊपर ही स्कोर करना है। क्योंकि पिछले वर्षों में जो पेपर हमारे पास आईबीपीएस या एसबीआई का हुआ था उसमें इतनी कट ऑफ हमारे पास रही थी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे 2024 में आईबीपीएस और एसबीआई की जो वैकेंसीज हमारे पास थी उसमें कितनी कट ऑफ जो थी आईबीपीएस क्लर्क की प्रीलिम्स की थी और कितनी जो है वो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की थी। एक बात इसमें जरूर ध्यान देने वाली है कि जब आपने लास्ट बार एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स दिया होगा तो उस समय जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो 14,000 से ज्यादा थी, और इस बार जो वैकेंसीज है वो हमारे पास 5,000 से ज्यादा है। ऑलमोस्ट आप हाफ से थोड़ा सा कम ले सकते हैं, मतलब हाफ से भी थोड़ा कम हमारे पास वैकेंसीज है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, तो जितनी पिछली बार कट ऑफ हमारे पास प्रीलिम्स में थी उससे ज्यादा जाने की काफी ज्यादा हमारे पास जो है वो आशंका इस बार जताई जा रही है। उसी तरीके से अगर हम आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो आईबीपीएस में ऑलमोस्ट उतनी ही वैकेंसी थी जितनी इस बार एसबीआई में थी, और इस बार जो वैकेंसीज है वो ऑलमोस्ट 1.75 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई हमारे पास हुई है। यानी इस बार ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थोड़ी सी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी नीचे आ सकती है। बट ये सारी चीजें सब्जेक्टिव इसलिए रहती है क्योंकि वो डिपेंड इस पे भी करता है कि हमारे पास जो है वो पेपर किस लेवल का आ रहा है, टफर लेवल पे आ रहा है, इजी लेवल पे आ रहा है। तो हम एक ट्रेंड देखेंगे कि अलग अलग स्टेट्स में किस प्रकार की कट ऑफ हमारे पास प्रीवियस ईयर में थी, ताकि हमें एक आइडिया जो है वो लग सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, ज्ञानम जो है अपनी 16 साल की लेगेसी लेकर जो है वो शिमला में भी हमारे पास आ गया है, और अपने नए बैचेस जो है वो 4 अगस्त से एक बैच एग्जीक्यूट कर चुका है, और अगला बैच जो हमारे पास एग्जीक्यूट होने वाला है वो 18 अगस्त से होने वाला है। वही कॉम्प्रिहेंसिव सेट जो चंडीगढ़ में हमारे पास चलता है, जिस प्रकार की तमाम तरीके की जो रिगरस तरीके से तैयारी आपको चंडीगढ़ में कराई जाती है या बाकी सेंटर में करवाई जाती है, वो सेम पैटर्न के साथ जो है वो हमारे पास ज्ञानम जो है वो शिमला में भी आया है। सेम सेट ऑफ मटेरियल रहता है, सेम सेट ऑफ फैकल्टीज हमारे पास रहती है, डेमो लेक्चर्स भी आपके पास प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है शिमला में संजौली में, वहां पर आप विजिट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कट ऑफ्स हमारे पास क्या थी। अगर हम एसबीआई की प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखें तो कुछ स्टेट्स जो है वो यहाँ पर हमारे सामने लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमें एक आइडिया ये देंगे कि कितनी कट ऑफ जो है वो प्रीवियस ईयर में हमारे पास इनकी थी। देखो, अंडमान एंड निकोबार का कोई जानकारी नहीं है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो जनरल की 68.75 है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस। अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आंध्र प्रदेश में केवल एसटी की थोड़ी सी कम कट ऑफ है, बाकी तो ऑलमोस्ट सभी देखो, जनरल एससी भी हो गया, ओबीसी भी हो गया, ईडब्ल्यूएस भी हो गया, वो सेम ही रेंज पे हमारे पास थे। अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हमारे पास हो गया, बिहार की बात करें, शॉकिंगली बिहार में जनरल की काफ़ी कम कट ऑफ गई थी, है ना। देखो बिहार में 47.25 थी, एससी की 44.75 थी, एसटी की और कम थी 39.25, है ना। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भी ऑलमोस्ट सेम ही कैटेगरी में हमारे पास थे। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में बड़ी कम कट ऑफ की थी, देखो 30 नंबर भी कट ऑफ नहीं हमारे पास, है ना। तो ये तो बड़ी कम मानी जाती है, और ईडब्ल्यूएस से तो शायद किसी ने भरा ही नहीं था, जीरो ही यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में 65.25 जो है वो जनरल की कट ऑफ थी, 60 एससी की थी, एसटी की देखो अगेन 65.25 थी, ओबीसी की 55.25 थी, और ईडब्ल्यूएस की 45.25 थी। ठीक है, दिल्ली की बात करें तो जनरल 67 हमारे पास थी, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस रिलेटिवली आप देख सकते हैं। गुजरात में देखें तो 47 जनरल की कट ऑफ थी, बहुत सारे लोगों ने गुजरात से क्वालिफाई भी हमारे पास किया था, मेंस एग्जाम भी हमारे पास लिखा था। एससी देखें, अगर आप एसटी देखें, एसटी में भी बड़ी कम कट ऑफ थी, बहुत सारे ऐसे थे जो हिमाचल से, बहुतों ने गुजरात से एसबीआई का भरा था, और 25.75 की रेंज से ऊपर अगर उनके नंबर थे तो एसटी से वो क्लियर करे थे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की भी सेम हमारे पास थी। हरियाणा था फिर हमारे पास, हरियाणा की ये हमारे पास कट ऑफ थी। ठीक है, अ, उसी तरीके से देखिए, अगर आप हिमाचल प्रदेश से भर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में हमारे पास क्या कट ऑफ थी, ये हमारे पास ट्रेंड था। हिमाचल प्रदेश में जनरल की 68.50 थी, फिर एससी एसटी, देखो एससी की कम थी, एसटी की हिमाचल में ज़्यादा थी, क्योंकि सीट लिमिटेड होती है, उस बेसिस पे ये कट ऑफ की रेंज हमारे पास थी। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास पंजाब में अगर हम देखें तो 60.25 जो है वो हमारे पास जनरल की थी। बहुत सारे स्टूडेंट एक एक नंबर से भी कई बार इसमें रह गए थे, जो भी बड़ा शॉकिंगली लगता है ना। फिर हमारे पास एससी कितना था, एसटी कितना था, ओबीसी ईडब्ल्यूएस हमारे पास कितना था,
राजस्थान हो गया। तो इस प्रकार से आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं यू कैन सी कि आपके राज्य में कितनी कट ऑफ जो है वो प्रीवियस ईयर में रही है, ताकि आपके पास एक बेंचमार्क रहे। हाँ, ये मैंने अभी शुरुआत में आपको बता दिया कि एसबीआई की जब लास्ट ईयर वैकेंसी थी तो 14,000 से ज्यादा थी, तो कट ऑफ थोड़ी सी कम देखने को मिल रही थी। इस बार क्योंकि एसबीआई की वैकेंसीज कम है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपके पास जो है ना, ये एक्सपेक्ट जो है वो किया जा रहा है कि इस बार जो है वो पॉसिबिलिटी ये रहने वाली है कि थोड़ा सा आप अपर एंड की थोड़ी सी तैयारी कर लें। अपर एंड की तैयारी करने का मतलब ये है कि कोशिश पॉसिबिलिटी हो सकती है कट ऑफ बढ़े, क्योंकि सीट्स थोड़ी सी कम हमारे पास रिलेटिवली पिछले साल के मुकाबले कम हुई है। ठीक है, उसी तरीके से देखो आईबीपीएस की कट ऑफ क्यों आपको ज्यादा लग रही है, वो इसीलिए ज्यादा लग रही है क्योंकि वैकेंसीज थोड़ी सी कम थी रिलेटिवली इस साल के। 6,000 समथिंग वैकेंसीज थी, इस बार 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज है, तो ऑलमोस्ट 1.75 टाइम्स जो है वो बड़ी है हमारे पास, है ना। तो आंध्र प्रदेश में जनरल की कितनी थी, अरुणाचल प्रदेश में कितनी थी, है ना, असम में देखो कितनी ज्यादा गई थी, 83.75 हमारे पास थी। बिहार में भी देखो 79.5 हमारे पास थी। छत्तीसगढ़ में भी देखिए 77 थी। चंडीगढ़ में 81.50 थी। देखो जे में कितनी ज्यादा चली गई थी, 86.25 हमारे पास जो है वो जे में कट ऑफ गई थी। आईबीपीएस क्लर्क की मैं बात कर रहा हूँ, ये लास्ट ईयर जब थोड़ी सी वैकेंसीज रिलेटिवली कम थी इस साल के मुकाबले ना। मध्य प्रदेश में 73, महाराष्ट्र में आप देखिए 73 है, ओडिशा में काफी ज्यादा है, पंजाब में 81.25 थी, राजस्थान में 83.25 थी, कर्नाटका में कम थी हमारे पास, तेलंगाना में थोड़ी कम थी, उत्तर प्रदेश में 79 हमारे पास थी, है ना। उत्तराखंड की कोई अभी स्पेसिफिक जानकारी नहीं है। वेस्ट बंगाल में कितनी हमारे पास थी, वेस्ट बंगाल में भी काफी ज्यादा 87.75 थी। ठीक है, तो ये आपके पास एक जनरल ट्रेंड आपको पता लगता है कि मेरे पास बेंचमार्क मेरे लिए क्या होना चाहिए ना। तो आपको अपने थ्रेशोल्ड के बारे में जानकारी मिलती है कि कौन से एरिया में मुझे टारगेट करना है, कौन से एरिया में मुझे जो है वो स्पेसिफिकली काम करने की जरूरत है। तो एक टारगेट देता है आपको ये प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस होता है, इसको आपने बहुत अच्छे से अपने पेन पेज पे नोट डाउन करके स्टडी टेबल में आपने लगा लेना है कि ये लास्ट ईयर के बेंचमार्क थे, मुझे कॉन्स्टेंटली इस बेंचमार्क को जो है वो हिट करना है। मैंने दोबारा ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, एसबीआई की कट ऑफ पॉसिबल है कि ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास वैकेंसीज थोड़ी सी डाउन हुई है, और आईबीपीएस की एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी सी नीचे आ सकते हैं क्योंकि वैकेंसीज अप हुई है। पर हालांकि जो कट ऑफ होती है सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि डिपेंड करता है पेपर भी आपके पास कैसा आ रहा है। पेपर बहुत टफ आता है तो ऑब्वियसली ऑब्वियस है कि आपके पास कट ऑफ थोड़ी सी डाउन जाएगी, और पेपर थोड़ा सा आसान आता है तो ये भी ऑब्वियस है कि आपके पास कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी। ठीक है, चलिए एंड करते हैं जी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स में जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं आईबीपीएस एसबीआई क्लर्क की, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं कि ये थोड़े से कट ऑफ ट्रेंड्स हैं, हमें इसको देख लेना है और इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। धन्यवाद।